ये कमबख्त मन भी ना कोई किताब की तरह होती तो झट से बंद करके रख देती शेल्फ पर मन तो मन है। नहीं बंद होना अब, नहीं होना बंद, नहीं टांगना शेल्फ पर। तो क्या चाहिए इसे? अब कहा कि सैर पर निकलना चाहता है। कभी कभी ना किसी काम में डूबे रहने के बाद आंखें आराम मांगती है, पर सोने जाओ तो निंद्रा लोक के द्वार पर बड़ा सा ताला टंगा मिलता है। ऐसी ही एक रात यूं ही अनमाने ही नैना ने फेसबुक पर लॉगिन किया। रात का 1 बज चुका था। घर वाले के साथ घर भी नींद के आगोश में डूब चुका था, पर यह दिल है कि मांगे मोर। चैटिंग बोरिंग। तो बस यूं ही कीबोर्ड पर खेलते होम पर कुछ खास लगा नहीं नैना को, जो मन को राहत मिलने का सबब बनता। काफी दिन से मित्र बनने के लिए ढेरों रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक करने के लिए क्लिक किया। दूसरे ही नंबर पर एक नाम से नैना ने अर्धसुप्त चेतना को हल्का सा झटका लगा। सांसों के स्पंदन ने इस एक झटके के बाद गति पकड़ ली और तभी जैसे कमरे में कहीं से इलायची की भीनी भीनी महक घुलते हुए हौले से छू करके गुजर गई। अनुराग मिश्रा। वो लगभग चीख उठी, दत पगली, पर अनुराग मिश्रा तो जाने कितने होंगे। दिल की धड़कनें चलते चलते अनायास सी मानो ट्रेडमिल पर सवार हो गई थी। नैना कुछ पल रुकी और फिर दिल थाम करके उसने प्रोफाइल पिक पर क्लिक कर दिया। पिक में एक दीवार से टेक लगाकर खड़े सुदर्शन पुरुष की तरफ फोटो थी। धाड़ धाड़ बाजती धड़कनों के बीच कांपते हाथों से उसने जूम किया तो लगा दिल छलक करके हलक से फंस गया हो। फैले हुए पिक्सल के बावजूद ये वही था। वही माने अनुराग मिश्रा। वही बेतरतीब दाढ़ी, मुझसे झलकती चमकीली भूरी आंखें जो सदा से जाने किस तलाश में थी और जो जाने एक वक्त में कितनी बातें कह जाने में माहिर थी। वही निकोटीन की परत चढ़े पतले और खामोश आलसी निठल्ले होंठ जो बोलने का काम कम अक्सर आंखों से सौंप कर निश्चिंत हो जाते थे। शायद अब भी उनके पीछे एक इलायची दबी होगी जिसे सिगरेट की बू को धोखे से पीछे धकेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा। गोरा रंग वक्त के सलवटों में कुछ दब सा गया था। बाल पहले जैसे घरे तो नहीं थे, पर थे उतने ही काले और चमकदार। अजीब बात थी, दाढ़ी में चांदी यहां वहां से चमक कर उम्र के सरक गए थे और 1.5 दशकों की वो चुगली कर रही थी। कंधे कुछ झुक गए थे, अलबत्ता एक हारा जिस्म अब एक उम्र के दबाव में आने से साफ इनकार करता हुआ मालूम होता था। तस्वीर को निहारती नैना जैसे जड़ हो गई थी। उसे लगा उसके पांव जैसे एक बीते समय में लौटती टाइम मशीन पर बांध दिए गए हों। अगले कुछ पलों में वो दशकों का फासला यूं तय हुआ मानो ये भी कभी था ही नहीं। बीता समय धुंध के एक बादल में बदल गया, जिसे चीरते हुए टाइम मशीन अब भी वही थी, उसी छत वाले कमरे में जहां 15 साल पहले नैना थी। वो 2 घर थे, पर 2 जैसे नहीं थे। उन्हें अलग करने की शायद कोशिशें ही नहीं हुई कभी, और इतिहास गवाह है कि शायद होती तो कामयाब भी नहीं होती। उन्हें खून के रिश्ते या जात पात बिरादरी से नहीं, खालिस दुनियावी दिल से जुड़े संबंधों ने जोड़ा हुआ था, जिसकी तस्दीक करता था साझा आंगन और छतों को जोड़ता वो रास्ता को मुंडेर के इन बीचों बीच बना था। और वही छत पर बना था यह वो कमरा जो युवा पीढ़ियों का साझा कमरा था। 3 पीढ़ियां एक दूसरे से दोस्ती के धागे में बंधी हर नई पीढ़ी को विरासत में ये संबंध सौंप देती थी। चौथी पीढ़ी ने अभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जब सिंह फैमिली के बड़े बेटे का यहाँ बेटा आदित्य जन्मा। दोनों घर जश्न का माहौल में डूब गया। नैना दुबे परिवार की तीसरी पीढ़ी से थी। बिना माँ बाप की बच्ची कब सिंह फैमिली से अपने बड़े बेटों को माँ से पुकारते देख उसकी माँ को माँ कहने लगी, उसे याद नहीं। फिर इसे होश संभालने पर भी कोई और संबोधन की जांच नहीं पड़ी, तो अब उसकी माँ थी और बाबूजी उसके बाबूजी। माँ दूध पीती बच्ची को छोड़ इस दुनिया से रुखसत हो गई।
पता नहीं पिता के जाने के बाद रुखसती ने माँ को कैसे चुना, या माँ के रुखसती पर नैना अकेली रह गई। निसंतान चाची ने माँ बनकर उसे सीने से जरूर लगा लिया था, पर अकेलापन तो उसे विरासत में मिला था, और यही अकेलापन उसे किताबों की दुनिया में ले गया। उसका किताबी कीड़ा होना अक्सर दूसरों के लिए कौतूहल का विषय बना था। देवेन भैया सिंह परिवार के सबसे छोटे बेटे अक्सर नैना को चिढ़ाते थे। नैना खाए बिना रह जाएगी, पर किताबों के बिना इसकी जान बसती है। अलग किया कि नैना खलास। देवेन भैया के दोस्त तो स्कूल के समय से अक्सर घर आते थे। नैना सबको जानती थी, पर उसका संकोची स्वभाव के कारण रहा होगा कि कभी किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी। शब्द इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते, पर मौका कम ही पाते। चुप्पी का दुशाला ओढ़े अपनी दुनिया में मग्न रहती नैना। घर में होने वाले जन्मदिन या दीगार के मौके की पार्टियों में नैना अक्सर भाभी का हाथ बटाती। अभी नैना स्कूल में ही थी कि देवेन भैया कॉलेज पहुंच गए थे। छत का कमरा अब नए चेहरों से गुलजार होने लगा था। आदित्य की बर्थडे पार्टी में ऐसे ही एक चेहरे को खामोश निर्विकार कोने में बैठा पाया था नैना। कोल्ड ड्रिंक सर्व करते समय नजरें मिली। इलायची की अजीब सी महक ने उसे गिरफ्त में ले लिया। तो जाने क्या नैना को लगा कि यह खामोशी एक दिखावा है, या शायद उन आंखों में चलते सुनामी पर बड़ा पर्दा है। ये अनु था, अनुराग मिश्रा, देवेन भैया का जिगरी यार। साल कुछ यूं इसी तरह गुजर गया। अन्य दोस्तों के साथ अनु कई बार देर रात घर आता और रात को रुकता। ऐसे ही एक रात देवेन भैया ने नैना को कोई किताब या मैगजीन देने को कहा। नैना को मकसीम गोरकी की कहानियों की किताब जब अगले दिन छत वाले कमरे की सेल्फ में मिली तो कई पेज मुड़े हुए थे। अचरज ये था कि वो सभी नैना की भी प्रिय कहानियां थी। फिर ऐसा आए दिन होने लगा। किताब जब पढ़ ली जाती तो नैना को शेल्फ पर रखी मिलती। साथ ही कई बार कई पत्रिकाएं और साहित्यिक गैर साहित्यिक किताबें भी मिलती, जो नैना बिन कुछ कहे उठा ले जाती। मुड़े हुए पन्ने अपने पढ़े जाने की तजवीज होते जैसे नैना जरूर पूरा करती। वो अब अक्सर हर 2-3 दिन में आता रहता था। बेतरतीब दाढ़ी के बीच परेशान चेहरा, वो तंबाकू और उसकी गंध को छुपाने के लिए चबाई इलायची की गंध उस कमरे में अस्थायी तत्व बन करके रह गई थी। एक रात नैना अपनी डायरी थामे फोल्डिंग पर लेटी चांद को निहार रही थी कि छत के कमरे से आती आवाजों ने उसका ध्यान तोड़ दिया। चुप रहने वाले अनु की आवाजें कमरे की दहलीज पार कर नैना तक पहुंची, उसे विस्मय से भर रही थी। अगले दिन बिना पूछे ही भाभी ने बुलाया। अनु के पिता को उसका आंदोलनों में भाग लेना और पढ़ाई को बैक सीट पर रखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि उसके बड़े भाई की तरह अनु भी पढ़ाई पूरी करे और उनके यहाँ वहाँ फैले बिजनेस में हाथ बटाए। पर अनु तो जैसे किसी और ही मिट्टी का बना था। उसे पिता के शानो शौकत, बिजनेस और ऐशो आराम से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे न तो छोटा शहर रास आता था और न ही पिता की हिटलरी फरमान। उस बड़े से हवेली नुमा घर में उसका दम घुटता था। एक तकरार जैसे ताबूत की आखिरी कील ठुकी और वो पढ़ाई के बहाने दिल्ली आ गया। माँ और बहन ना होती तो वो कभी उन्हें अपनी शक्ल तक ना दिखाता। दिन भर संगठन के कामों में और आंदोलनों में अपने को झोंके रखता और 3/4 रात सिगरेट फूंकते हुए किताबों के काले हरफों के सहारे काट लेता। उस रात भी माँ और दीदी उसे लौटा लेने आए थे। वही किसी दोस्त के घर पर टिके थे कि देवान भैया ने को पता चला। अनु अपनी आजादी को कसकर मुट्ठी में थामते हुए जाने इससे साफ इनकार कर दिया। अगले कई दिन छत का कमरा बेहद खामोशी से दिन को रात और रात को दिन के तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते देख रहा था। 3 दिन बाद जब अनु शाम को लौटा तो नैना कमरे में ही थी। नैना लौटने लगी तो देखा कि उसके हाथ में कुछ किताबें थी। द कैपिटल और चरित्रहीन शेल्फ पर रखते हुए उसे बाहर जाती नैना को पुकारा। इलायची के महक के पुल पर तैरते हुए कुछ शब्द ने नैना को छुआ। इन्हें जरूर पढ़ना, तुम्हें पसंद आएगी। 2 साल में अबोला टूटा था। नैना जैसे सिर से पांव तक सिहर उठी और सर हिलाते वो तेजी से सीढ़ियां उतर गई। न अनु वापिस अपने घर लौटा और न ही लौटने को तैयार था। अलबत्ता उसके बाद वो अपने माँ और बहन के संपर्क में जरूर रहने लगा था। कॉलेज खत्म होने को था, पर दिल्ली से जोड़े रखने वाले इस बहाने को खोना नहीं चाहता था।
नैना भी अपने कॉलेज और दूसरे कोर्सेज में इतनी व्यस्त थी कि लाइब्रेरी जाने का समय ही नहीं मिलता था। पर सेल्फ पर मिलने वाली किताबें उसकी कमी महसूस ही नहीं होने देती थी। रविवार की एक दोपहर किसी फिल्म को लेकर के बहस छिड़ी हुई थी। देवेन भैया अनिल कपूर की कोई फिल्म देखना चाहते थे और उनका मन था कि क्लासिक कोई देखा जाए। नैना ऊपर रस्सी पर सूखे कपड़े को उतारते हुए बोली, प्रिया, परसेंट ऑफ द वुमेन क्यों नहीं देख लेते आप लोग? फिर क्या था, अनु अड़ गया। अल्पाचीनो अल्पाचीनो भी उसे बेहद पसंद थे और उस शाम को दोनों सेंट ऑफ द वुमेन देखने चले। पर फिर क्या था, अनु अड़ गया। अल्पाचीनो उसे भी बेहद पसंद थे और उस शाम दोनों को सेंट ऑफ अ वुमेन देखनी पड़ी। अगली शाम इलायची की महक पर तैरता हुआ एक विनम्र सा शुक्रिया नैना को भला सा लगा। उन दिनों अक्सर लाइट चली जाती थी और रात को सिंह फैमिली एक विशाल के छत पर महफिलें जमने लगी। हर उम्र वर्ग अलग अलग बैठता था, अलग अलग बातें, किस्से, कहानियों और पकवानों की रेसिपी से लेकर के मोहल्ले भर की गॉसिप्स। इन सब से अलग अनु और नैना की फिल्मी बातें किताबों से केंद्रित रहती। दोनों की रुचियां एक थी और किताबें और फिल्मों को लेकर के एक जैसी पसंद इस बातचीत को इतना रोचक बना देती थी कि लाइट का चले जाना अब छत की उन बैठकों के लिए जैसे जरूरी ही नहीं रहा। इसी बीच देवान भैया उब कर के सो जाते और वो दोनों अपनी अपनी पसंद की फिल्मों और किताबों की नामों को उल्लेख करते। किसने कितनी किताबें पढ़ी, किस फिल्म में क्या खास था, जैसे बताने की होड़ लगी रहती थी। अनु नैना की पसंद पूछकर फिल्में देखता या फिर नैना के सजेस्ट करता कि कौन सी फिल्म अच्छी लगी। एक रात संगीत की महफिल में देवेन भैया ने गाया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अनु और नैना ने डुएट गाया, अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। कभी कभी संडे को छत वाले कमरे में भी सभी मित्रों की मीटिंग होती थी। मुक्ति बोध, बाबा नागार्जुन की कविता पोस्टर बनाए जाते, बैनर तैयार होते। बिना कहे ही नैना या तो उनके साथ काम में जुट जाती या फिर उन्हें चाय नाश्ता सर्व करती और हर तरह से मदद करती। नैना उन दिनों बहुत से खुश रहने लगी थी। उदासी का अस्थायी भाव उसके चेहरे से दूर रहने लगा। उसकी आंखों के गुलाबी डोरे, खिली रंगत और हर समय रहने वाली मुस्कान किसी से छिपे कहाँ छिपते थे। चांद से मुलाकातों के साथ साथ लाल डायरी के रंगे पन्नों की संख्या भी बढ़ने लगी। चुपचाप नैना का मन किन गलियारों में भटकता कोई नहीं जानता था। उसे कविता लिखते समय पहले भाभी ने देखा था। शुरू में नैना की चाची को लगता है कि वो नौकरी बेहद खुश है, पर भाभी को तो जैसे कुछ और ही लगता था। धीरे धीरे इस कुछ और में यहाँ भाभी अक्सर नैना को छेड़ती। नैना शर्मा कर सिर झुका लिया करती। इधर अनु की आंखों में भी अब बेचैनी के पीछे छोड़ चुकी थी। वो अब अक्सर कोई रोमांटिक डुएट गुनगुनाते हुए देवेन को गुदगुदा देता। दोनों ही मिलकर नया बिजनेस शुरू किया। देवेन हैरान था कि पुश्तैनी काम धंधे से दूर भागने वाला अनु अपने काम को लेकर के बेहद संजीदा और उत्साहित था। न अब संगठन की सूध थी और न आंदोलनों की। अब तो बस दिल्ली में पैर जमा लेने की जुगत में दिन रात बीत रहे थे। कुछ हासिल कर लेने का जुनून उसे घेरने लगा था। सिंह परिवार में उसका बसेरा अब अस्थायी हो गया था। उसने पीजी भी छोड़ दिया था। नैना से उसकी दोस्ती बरकरार थी और किताबें और म्यूजिक कैसेट्स के अदला बदली भी बदस्तूर जारी थी। कभी कभी दोनों छत पर मन की बतियाता करते। कभी है कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, पर ये दोनों कहाँ सोचते थे। एक दिन अनु की माँ और दीदी फिर आए। इस बार दीदी की शादी थी। 2 दिन अनु ने माँ और दीदी के ढेर सारी शॉपिंग कराई। दूसरे दिन नैना भी साथ थी। अनु को कहाँ मालूम था कि दीदी की जरूरतों का सामान कहाँ से अच्छा और सस्ता मिलेगा। ये वाली साड़ी बहुत अच्छी है, ये कलर कॉम्बिनेशन है, ब्यूटीफुल ना, देखिए ना दीदी, ये कंगन का सेट तो आपको खूब फवेगा। इस बैग का कलर और डिजाइन कितना यूनिक है। ओ, ये चप्पल खूब टिकाऊ है। पूरा दिन चांदनी चौक और करोल बाग में बीता और शॉपिंग बैग्स बढ़ने के साथ साथ बातों का पिटारा खाली होते रहे। माँ को अनु की बदली रंगत का फॉर्मूला मिल गया। रात का खाना सबने सिंह फैमिली के साथ ही खाया। लड़के लड़के अंताक्षरी खेलते रहे, पर उस रात छत के कोने में हुई महिलाओं की बैठक में जाने से गुगाहट हो रही थी। धीरे धीरे पुरुषों ने भी अपनी बैठक में अघोषित संपत्ति और महिलाओं का बैठक का हिस्सा बन गए।
अगली सुबह जाते समय अनु की माँ ने एक सूट और एक लिफाफा नैना के कमरे में आकर उसे थमाया और सिर पर हाथ रखकर साथ आई। भाभी ने आगे बढ़कर अचरज में पड़ी, इनकार करती नैना के हाथों से थाम लिया। उनके जाने के बाद भाभी ने नैना को गले लगाकर चिकोटी काटी। नैना के दिमाग में घंटी बजी, कहीं ये लोग, नहीं नहीं, ये कैसे हुआ? भाभी की शरारती आंखें और उनका छेड़कर गुनगुनाना, महिलाओं की बैठक और अनु की माँ का प्यार, सब याद आने लगा। सारी कड़ियां जुड़ रही थी। तो क्या अनु भी? हो नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? आई मीन डिस्कस्टिंग यार। हो नो, हमारे बीच तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो नैना का सिर घूमने लगा। भाभी ऐसा कुछ नहीं है। उसी मनोदशा में नैना ऑफिस चली गई और पूरा दिन बेचैन रही। ये सच था कि वो अनु को पसंद करती थी और शायद अनु को भी वो अच्छी लगती थी। उनकी दोस्ती कोई खुशगवार पलों की साक्षी रही थी। ये कुछ तो था जो दोनों को बांधे था। ये बंधन दोस्ती से परे था। अपनेपन का वो अनोखा एहसास जो दोनों को खुशी देता था। कुछ ऐसा था जो अधूरी नैना को पूरा करता था। चुप्पी नैना के शब्दों को बेचैनी से भर देता था। पर क्या ये साथ प्रेम है? क्या नैना की तलाश रास्ता अन्नू की ओर जाता है? नैना को वक्त चाहिए था। प्रेम और दोस्ती के बीच एक महीन सी दीवार कहीं सर उठाए अपने वजूद की तलाश में मुंह बाए खड़ी थी। बेचैनी अस्तित्व को लपेटे रही। नहीं रहा गया तो हाफ डे लेकर के घर चली आई। पूरा रास्ता खुद से सवाल करते काटा। ऑटो वाले ने चौंक कर पीछे देखा तो उसने जोर से कहा, नहीं, इधर दोनों घरों में सब लोग जैसे शाम के इंतजार में थे। शाम को अनु लौटा और सुगबुगाहट फिर शुरू हो गई। बाकी दोनों महिलाओं ने भी भाभी को आगे कर दिया। कुछ देर बाद एक तोप का गोला भाभी ने दागा। नैना, नैना, अपनी नैना। ओ भाभी, मुझे वो अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मेरी दोस्त है पक्की। पर शादी? नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं। आई मीन ऐसा सोचा भी कैसे आपने? भाभी सिर पकड़कर बैठ गई। उन्हें लगता था या तो उनका दिमाग खराब है या फिर दोनों झूठ बोल रहे हैं। दोनों को देखकर यह साफ लगता था कि दोनों मरीजे इश्क पर दोनों ही मुकर गए। तो क्या दोनों में प्रेम नहीं है? भाभी सुबह उठी। अनु ने जमीन पर पंजों के बल बैठ करके भाभी के आंसू पोंछे और कहना शुरू किया, ये ठीक है भाभी कि मैं और नैना एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। मुझे नैना के साथ अच्छा लगता है। उसे बतियाना, पसंद बांटना। वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर्स कंपनी। हम दोनों अतीत में बेहद अकेले थे, बंद गुलाब से, और एक दूसरे के साथ में हमें खुलने में मदद की क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। उसके साथ बहुत कद्र है, उसके साथ की बहुत कद्र है मुझे। पर क्या हम बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो सकते जैसे मैं और देविन? अगर नैना लड़की है और मैं लड़का हूं तो क्या यह जरूरी है कि हम प्यार में पड़े बिना एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? दरवाजे पर खड़ी नैना को देखते हुए अनु ने कहना जारी रखा, नहीं, ये प्यार वो प्यार नहीं है जो शादी के मुकाम तक पहुंचता है। अब वक्त दीजिए। अगर हम एक दूसरे से, अरे तो सबसे पहले आपको बताते ना भाभी। उसे पूरी उम्मीद थी कि नैना भी उसकी बात को पूरा सहारा देगी। यही हुआ भी। नैना ने भी हाँ में सिर हिलाया। थोड़ा झिझकते हुए अनु ने अपनी बात जारी रखी, ये सच है कि मैं प्यार में हूं, पर वो नैना नहीं है। मैंने आज ही माँ को बता दिया। शिखा, उसका शिखा नाम है, कॉलेज में साथ पढ़ती थी, पर अपनी झिझक के चलते कभी उससे या किसी से कह ही नहीं पाया। देवेन को तो सब पता है ना। एक बार बिजनेस जम जाने के बाद मैं सबको बताने वाला था। और यह भी सच है कि शिखा से कहीं ज्यादा मैं नैना के करीब हूं। पर यह दोस्ती है, प्योर पॉलिटेक्निक फ्रेंडशिप, वो इश्क वाला, लव वाला, प्यार वाला नहीं। हाँ भाभी, सेम यार। यहाँ भी ये सिद्धार्थ है, अनु नहीं। सिड मेरे कॉलेज में पढ़ता था और अब हम एक ऑफिस में हैं। सिड ने प्रपोज किया पर मैं कुछ तय ही नहीं कर पाई। मैं आपको बताने ही फिर तीनों एक साथ हंस पड़े और साथ में हंसा छत का कमरा भी। दोस्ती का वो रिश्ता समय की परत चढ़ने पर कुछ और गहरा होता गया। अनु और देवेन भैया दीदी की शादी निपटा कर लौटे तो एक दिन शिखा उन सबसे मिलने आई। 1 साल बाद सिड का ट्रांसफर शिमला हो गया और शादी के बाद नैना भी शिमला चली गई।
अपना घर संवारने और नौकरी की उलझनों में इतना मसरूफ हुई कि दिल्ली से जुड़े तार एक एक करके लुप्त होने लगे। अनाया का जन्म होने वाला था तो अनु और शिखा की शादी का कार्ड मिला। बहुत खुश थी नैना। डिलीवरी में कुछ दिक्कतें थी तो न वहां जा सकी न ही सीट जा पाया, पर दोनों चुप्पों ने ही अपना अपना इश्क वाला लव पा लिया था। जिंदगी रफ्तार से दौड़ती रही। कुछ महीनों बाद चाची के बेटे ने डेली अप डाउन से तंग आकर के नोएडा में फ्लैट ले लिया। वो लोग नोएडा में शिफ्ट हो गए और सिंह फैमिली ने तोड़कर घर बनाया और छत वाला कमरा अतीत की परतों में गुम होकर के इतिहास बन गया। नजरों से दूर होते होते धीरे धीरे यादों की एल्बम पर जमी समय की धूल ने यादों को धुंधला कर दिया था। आज फेसबुक पर मिली उस रिक्वेस्ट ने अतीत के उन सुनहरे पलों को सामने ला खड़ा किया था। आंखें बंद कर नैना ने सांस ली तो लगा इलायची का वो खुशनुमा खुशबू और वो प्यारा का एहसास ज्यादा दूर नहीं है। नैना ने रिक्वेस्ट कंफर्म की और नाम पर क्लिक कर प्रोफाइल पर चली गई। कवर पेज पर अनु, शिखा और 2 बच्चों के साथ फैमिली फोटो देखकर वो मुस्कुरा दी और मैसेज टाइप करने लगी।